चंबा जिला के सलूणी बाथरी सड़क मार्ग पर अवैध खोखों का निर्माण कर दुकानदारी करने वालों के प्रति लोक निर्माण विभाग ने पुलिस के सहयोग से अवैध खोखों को उखाड़ फेंका। विभाग की इस कार्रवाई से खोखे धारकों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने अवैध खोखा धारकों को कई बार नोटिस दिया, लेकिन उनके कान पर जून तक नहीं रेंगी। वहीं अभी डीसी ने क्षेत्र का दौरा किया था, तो उस दौरान विभाग को मेड़ा बाजार में अवैध खोखों को उखाड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत यह कार्यवाही की गई। सलूणी डिवीजन के अंतर्गत मेड़ा के हर सेक्शन में एक जगह है जहां पर लोगों ने खोखे बनाए हुए थे रेन शेल्टर के आगे, जिनको हमने नोटिस दिए थे, रिमाइंडर भी दिए। वो रोड साइड कंट्रोल एक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं। आज हमने पुलिस की मदद से जॉइंट वेंचर किया कि हार से लेके वहां तक जो भी रोड साइड में पत्थर रेता फेंका हुआ था, जो कि हमने उनको उठाया। और जब मेड़ा पहुंच के उस ऑनर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब तो वो मौके पर नहीं आए, लेकिन जब उसको विभाग द्वारा उखाड़ना शुरू किया तो ऑनर पहुंच गए। उन्होंने खुद उखाड़ना हमारे साथ शुरू कर दिया और अपना सामान निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश और सरकार लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे बेशक करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उपमंडल तीसा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोहाल के खयालिया राम एक ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो आज भी माल मवेशियों के साथ रहने को मजबूर हैं। कई मंत्री विधायक इलेक्शन के समय वोट मांगने के लिए यहां आए, लेकिन खयालिया राम की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार और पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा ना ही इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना मिला और ना ही इन्हें बीपीएल सूची में रखा गया, साथ ही ना ही इन्हें गृहिणी सुविधा योजना के तहत कोई गैस कनेक्शन मिला है। ये जो घर है ये मेरे गांव के साथ लगते वाले गांव में है। आज हमने इस गांव में मुआयना किया, या यूं कहे कि पिछले कई टाइम से हम इन परिवार को घर दिलाने के चक्कर में थे। पंचायत में भी हमने इन लोगों के बारे में मांग रखी कि इनको घर की सख्त जरूरत है, और ना तो पंचायत इनकी तरफ कोई ध्यान दे रही है और ना ही हिमाचल प्रदेश सरकार गरीबों को सही सुविधा मुहैया कराने में सफल हो रही है। मुझे कुछ नहीं मिला, ना कोई घर, ना मुझे शरण लगेगा। विश्व हिंदू परिषद जिला सुंदरनगर इकाई ने प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा की अगुवाई में सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लेखराज राणा ने कहा कि सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया है कि कोई भी चीन से निर्मित वस्तु की खरीदारी नहीं करेगा और राखी, दिवाली सहित अन्य त्योहारों में चीन से निर्मित सामान को नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं पर भी चाइना मार्केट स्थापित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने की सरकार से मांग की गई है। वहीं इस दौरान विधायक राकेश जम्वाल के माध्यम से हिमाचल सरकार को मांग पत्र भी भेजा गया। जागरण अभियान भी जो विश्व हिंदू परिषद ने चलाया है, उसको लेकर सुंदरनगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज हिमाचल सरकार को, प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी इन्होंने सौंपा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि हिमाचल की सरकार कहीं पर भी किसी प्रकार से चीनी सामान का उपयोग ना करे, कहीं पर किसी प्रकार से खरीदना हो, और उसके साथ साथ जो चीनी बाजार के नाम से जगह जगह ऐसे मेले लगते हैं, उसका भी आयोजन जो है वो बंद होना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी चीनी मेले नहीं लगने चाहिए। तो हमारा तो यही मानना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है और उसको लेकर पूरे देश की जनता को जो संदेश दिया है, आज ऐसा वक्त आया है कि देश का मुखिया अगर देश की जनता से जो आग्रह करता है, देश की जनता उस बात को मानती है, क्योंकि बड़े वर्षों के बाद आज देश के नेतृत्व के ऊपर देश की जनता का विश्वास बना है। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के चलते धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन्हीं आदेशों के अनुसार अगस्त महीने में होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा पर भी जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन इन दिनों किन्नर कैलाश यात्रा पर निकले कुछ लड़कों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर प्रशासन छानबीन कर रहा है कि यह वीडियो इस वर्ष की है या पिछले वर्ष की। वहीं चोरी छिपे यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा।
जिला पर्यटन अधिकारी एवं एसडीएम कल्पा मेजर अविनेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते धार्मिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि अगस्त महीने में होने वाले किन्नर कैलाश यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा यात्रा को बंद करने के बावजूद भी कुछ लोग चोरी छिपे यात्रा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यात्रा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर यात्रा में कोई भी मामला उनके ध्यान में आता है तो उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दे। जिस प्रकार से कोरोना महामारी जो है वो पूरे भारत में फैली हुई है और इसी के मद्देनजर जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं अनलॉक 2 के, उसमें लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की जो धार्मिक गैदरिंग्स हैं जिसमें लोगों के इकट्ठा होने का अंदेशा रहता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी और इसकी इन आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के मद्देनजर हमने यह आदेश किया है कि जो किन्नर कैलाश यात्रा हमारे जिले में होती है अगस्त के माह में, उसे इस वर्ष जो है कोरोना महामारी के चलते हुए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा जाएगा और इसके इन नियमों के खिलाफ का उल्लंघन करने के विरुद्ध जो है वो उचित कार्रवाई की जाएगी। मंडी जिला में कोविड-19 के 10 केस अभी भी एक्टिव है, जिनका उपचार छीपड़ू कोविड केयर सेंटर में चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जिला को पीएम केयर फंड के माध्यम से 44 वेंटिलेटर दिए गए हैं, जिनमें से 24 वेंटिलेटर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिए हैं। मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आज तक मंडी जिला में 37 पॉजिटिव केस डायग्नोज हुए हैं, जिनमें से 10 केस अभी भी एक्टिव हैं और इन्हें छिपड़ू कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर पीएम केयर फंड के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 20 वेंटिलेटर दिए गए हैं और इनमें से 5 वेंटिलेटर जोनल अस्पताल मंडी, 4 सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर और सरकाघाट, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर के लिए 2-2 वेंटिलेटर दिए गए हैं और 1-1 वेंटिलेटर 50 बेडों वाले नए हॉस्पिटलों को दिए जा रहे हैं। आज तक हमारे पास मंडी जिला में 37 पॉजिटिव केसेस मंडी जिला के अंदर ही डायग्नोज हुए हैं, जिनमें से 10 केसेस अभी एक्टिव है, जो कि सभी के सभी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर छिपड़ू में दाखिल है। ये वेंटिलेटर हमें केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड के माध्यम से मिले हैं। इस फंड का नाम पीएम केयर है और ये जो 20 वेंटिलेटर हैं ये हमारे जो जिला के पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भेजे जाएंगे, जिनमें से 5 जोनल हॉस्पिटल मंडी में रखे जाएंगे, 4 सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर के लिए हैं और 2-2 सरकाघाट, जोगिंदरनगर और करसोग के लिए हैं और 1-1 वेंटिलेटर जो नए सिविल हॉस्पिटल बने हैं 50 बेड सिविल हॉस्पिटल उनमें भी भेजे जाएंगे। तो कोविड रोगियों के लिए जो एकदम कोई इमरजेंसी बनकर आएंगे उनको वेंटिलेटर पे उनको जीवन रक्षक इलाज दिया जा सकता है, जिससे उससे पहले कि उनको आगे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र किया जाए। और 24 वेंटिलेटर इसी फंड से श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के लिए भी पहुंच चुके हैं, जो कि वहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में स्थापित किए जा रहे हैं। देश भर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी के अवसर पर विद्यार्थी परिषद की कुल्लू इकाई द्वारा भी क्षेत्रीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के लगभग 35 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू नगर इकाई के द्वारा आज का जो स्थापना दिवस पे रक्तदान शिविर रखा गया है, उसमें अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अभी तक जो संख्या हुई हमारी 30 से ऊपर की तक संख्या हो गई है ब्लड देते हुए। तो जो हमने जो लक्ष्य रखा है वो 50 के लगभग हमने लक्ष्य रखा है कि आज के दिन में रक्तदान शिविर हम 50 से अधिक करवा लें और आगामी योजनाओं के हिसाब से हमने ये भी रखा है कि जब महाविद्यालयों के भीतर कैंपस खुलेंगे उस दौरान भी हम रक्तदान शिविर करवाएंगे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।
विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLED के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।